नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का यूपीपीसीएस पाठशाला में। तो आप लोग थंबनेल में जैसा देख पा रहे हैं कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम हो चुका है और ऐसी दशा में इससे जो आने वाली सबसे पहली और महत्वपूर्ण भर्ती है जो सभी लोग की बहुप्रतीक्षित है वो जो है लेखपाल। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को समस्त चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप लोग के दिमाग में रहती है हमेशा, कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे काम होता है, क्या काम होता है, और साथ साथ आपकी ग्रेड पे प्रमोशन, पावर, और जो सबसे बेसिक चीज है जिसके बारे में खैर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलिए देखते हैं, बताने का प्रयास उसके बारे में भी करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग को पता है कि ये भर्ती आनी है, अब नवंबर में इसका मेंस होना है, प्रीलिम्स हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, जिसका भी स्कोर 55 है, 55 से 60 के बीच में है, 55 प्लस जिसका भी है जनरल में, इसी क्रम में सब लोग कम कर ले, वो लोग अपनी लेखपाल की तैयारी बिना किसी भ्रम से करना शुरू कर दें बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई कि अब नवंबर में मेंस होगा, आपको इस बात की अच्छे से जानकारी भी है सभी लोग को। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रेड पे की, कि कितनी ग्रेड पे होती है लेखपाल की। देखिए, लेखपाल जो होता है आपका राजस्व विभाग में, जो काम है उसके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो एक तो जो होता है फील्ड वर्क वाला काम होता है इनका, जो कि पैमाइश वगैरह से लेकर सारी चीजें देखते हैं। और एक होता है ऑफिशियल डेस्क पे काम करते हैं। तो दोनों तरीके के काम मिलते हैं इसमें। तो एक राजस्व लेखपाल होता है, एक नॉर्मल, तो दोनों कंबाइंड वैकेंसी है ये खैर। तो आप लोग उसके लिए चिंता छोड़िए, तो आप लोग जब पहुंचेंगे तब देखिएगा। तो बात करें अगर ग्रेड पे की, तो कितनी ग्रेड पे है? ग्रेड पे है इसकी 2000। 2000 ग्रेड पे का मतलब होता है कि मोटा मोटा आपका जो सब भत्ते उत्ते मिला के लगभग लगभग आप मान के चलो 28,000 के आसपास, या मोटा मोटा 30,000 मान लो, लमसम में आपको इन हैंड सैलरी जो है इसमें मिलती है। ठीक है, ये शुरुआत की बता रहा हूँ आपको मैं। धीरे धीरे हर साल इंक्रीमेंट लगता है, डीए वगैरह बढ़ते रहते हैं, बहुत सारे भत्ते बढ़ते रहते हैं। तो आगे जाके बढ़ेगी, शुरुआत में 25 से 30 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी जो है मिलेगी। तो ये ग्रेड पे होगी, ग्रेड पे 2000 का है। ठीक, अब बात करते हैं इसके प्रमोशन की। तो देखिए, अगर अगर आपकी एज 25 साल के आसपास है, और 25 से इवन 30 के बीच में भी अगर आप हैं, तो इसका पहला जो प्रमोशन होता है वो होता है कानूनगो, जिसे आप राजस्व निरीक्षक के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसका प्रमोशन जो होता है वो हो जाता है सीधे नायब तहसीलदार पे, जो कि पीसीएस का पद है, आपको पता होगा, एनटी, जो 4200 ग्रेड पे है। ठीक है, और नायब तहसीलदार के बाद इसका प्रमोशन तहसीलदार पद पे होता है, जो भी पीसीएस का पद है 5400 ग्रेड पे का। और उसके बाद अगर आप 25 से 30 के बीच में अगर एज है आपकी, तो आप लास्ट तक आते आते एसडीएम भी बन जाते हो। ठीक, तो लेखपाल से एसडीएम बना जा सकता है। लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, 3 प्रमोशन मिलते हैं। और तीसरा प्रमोशन इसका जो है आपका उसका तहसीलदार का है। लेकिन अगर आपकी एज कम है तो आपको एसडीएम के भी चांसेस रहेंगे, जैसा मैंने बताया कि अगर 25 साल के आसपास आपकी एज है तो प्रमोशन का स्टेप क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ऐसी कम में जिसकी एज अगर थोड़ी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा नीचे तक, लेकिन यह है कि नायब तहसीलदार तो 100% आप बन जाओगे, चाहे आप कितने भी एज के हो, 35 साल के भी होगे अगर, तब भी आप जो है नायब तहसीलदार एनटी तो बन ही जाओगे। ठीक है, तो ये एकदम मतलब ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि हवा में, मैं मतलब पर्सनली जानता हूँ, मेरे कई मित्र हैं लेखपाल हैं, वर्तमान में कार्यरत 2016 वाले। तो उन लोगों से बातचीत के आधार पे आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पावर की। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया पद होता है, पावरफुल मामला। इसमें आपको लगता है कि कोई पावर नहीं था, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, इनके जब कार्य शैली देखेंगे तो इनके आगे पीछे जो है पूरा झूमते रहते हैं लोग गांव के। ठीक है, कि किसी तरीके से मुलाकात हो जाए, किसी तरीके से काम हो जाए। हालांकि उस लेवल का पावर नहीं जिस लेवल का भाई एसडीएम होगा, लेकिन अपने जो पर्टिकुलर एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया को लेखपाल होगा, वहां का सर्वे सर्वा ही समझिए इसको। तो ठीक ठाक पावर है, अपने आप में एक अच्छा रुतबा रहता है अपने क्षेत्र में। और आने वाले समय में इसको पता होता है प्रमोशन, क्योंकि अगर इससे प्रमोट होकर आप एसडीएम या तहसीलदार बनते हैं तो आपके पास सारा अनुभव होता है। तो प्रमोशन के हिसाब से, पावर के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आप इसके साथ सबसे अच्छी बात है कि तैयारी कर सकते हैं। तैयारी कब करेंगे वो भी बताऊंगा, कैसे कर पाएंगे, क्या करेंगे तो तैयारी कर पाएंगे, क्या करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब जो आप लोग के मन में सवाल है ऊपर का, भैया क्या हिसाब किताब है इसका, तो देखिए, पहली बात तो ऊपर का जो हिसाब किताब है उसको करना ही बेकार है, क्योंकि वो गैर कानूनी चीज़ें होती हैं, लेकिन दिमाग में रहता है। तो पहली बात तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें ये सब तो आपके हुनर पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने हुनरवान हैं। लेकिन फिर भी अपना जो भी हिसाब किताब, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं, क्योंकि लेखपाल बन के जीवन तो काटना नहीं है, तो मेरा यही मानना है, और आप लोगों को भी यही सलाह है कि अगर आपका हो जाता है इस बार फाइनल सिलेक्शन इसमें, तो आप सीधे जो आपकी सैलरी मिल रही है उससे अपना खर्चा चलाइए, और शांति के साथ पढ़ाई कीजिए आगे के एग्जाम के लिए। देखिए, प्रमोशन होकर एसडीएम बनने में लगेंगे 20 साल। ठीक, और अगर आप तैयारी करके पीसीएस की दे सकते हैं, लेखपाल बनने के बाद आप सब कुछ छोड़ दें, आपके पास एक जॉब हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे?
अपनी तैयारी करें पीसीएस की प्रॉपर, बाकी सब छोड़ दिए, किसी और एग्जाम, पीसीएस और आरओ की तैयारी करें बैठ के। तो आप उससे जो 1 साल 1.5 साल या 2 साल के अंदर जो चीज़ प्राप्त कर लेंगे, अगर यहाँ से प्रमोट होकर प्राप्त करना कोशिश करेंगे तो उसमें लग जाएगा आपको कम से कम 20 साल। तो 20 साल और 2 साल अंतर देख लीजिए कितना है, 18 साल का अंतर है। ठीक है, तो आप भाई उसी हिसाब से जो है तैयारी को देखें अपने, कि आपको इस सब ऊपर ऊपर के चक्कर में ना पड़ के अपनी जो सैलरी मिलती जाएगी धीरे धीरे बढ़ेगी ही वो, और उसके साथ साथ अपनी तैयारी पे आगे बढ़ाएंगे तो आपका जो है काम बनेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, सबसे जरूरी बात, ट्रिपल सी, मैं थंबनेल पे लिखना भूल गया, ट्रिपल सी अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। कोई कहना भी कहे आप लोग मानिएगा मत, अगर जिसने ना किया हो ट्रिपल सी जरूर कर ले। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी आप डालोगे तो आपका नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर में एग्जाम होके। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे उसके लिए। अगर नहीं कर रखा है ट्रिपल सी तो कर लेना, बिना उसके भर नहीं पाओगे, सब बेकार हो जाएगा, पेट पास होना वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपल सी जरूर कर लें सभी लोग। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अपने जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।